जब देश की संसद में देश की सुरक्षा पर सवाल उठे और जवाब देने के बजाय नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, तो आपको क्या सोचना चाहिए? सरकार को सवालों से डर क्यों लगता है और सेना क्या सिर्फ ढाल बन गई है? आज संसद में जबरदस्त बहस हुई। एक तरफ थे विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता जो लगातार सरकार से जवाब मांग रहे थे कि कश्मीर में 26 लोगों की मौत कैसे हुई, कैसे मारे गए, हत्या कैसे हुई, सुरक्षा कहां थी। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह कामयाब रहा और सेना ने बहादुरी दिखाई। पीएम मोदी ने यह माना कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति से 9 मई को बात हुई थी। वहीं अमित शाह के जवाबों में नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी का भी जिक्र किया गया। क्या देश की सुरक्षा पर बात करते हुए इतिहास का सहारा जरूरी है? क्या पीएम मोदी ने सीधे सवालों का जवाब दिया या सेना को आगे कर खुद पीछे हट गए? तो सवाल यही है, क्या सरकार जवाबदेही से बच रही है या सच में उसने सुरक्षा में बड़ी सफलता पाई है? क्या प्रियंका और राहुल ने जनता की आवाज उठाई या बस राजनीतिक स्कोरिंग की? अब वक्त है आपकी नजर से इन सवालों को समझने का। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का खास शो सवाल शीतल सिंह से, और वो समझाएंगे कि आज कौन भारी पड़ा। शीतल जी, कौन भारी पड़ा? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो था वो राजनीतिक स्कोर में बदल गया। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के लोगों ने तुलनात्मक रूप में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और विपक्ष का जो उन पर हमला था वो बहुत बिखरा हुआ था और उसमें तैयारी नहीं थी। उनके अपने अंदरूनी संकट भी हैं। कांग्रेस में जो अच्छा बोल सकने वाले ऐसे विषयों पर लोग हैं, उनका उपयोग करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं थी। जैसे वो तिवारी जी जो है पुराने, और क्या नाम उनका, यार नाम स्लिप हो जाता है, और दूसरे वो थरूर साहब का तो है ही है मामला। तो और अन्य भी कांग्रेस की ओर से गोगोई साहब ने काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि जिस तैयारी से सरकार तैयार थी और पर्टिकुलरली गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिस तैयारी से आए थे और जैसे उन्होंने चीजों को रखा, हालांकि इसमें से बहुत सारा रिपीटिशन था। बहुत बार वो नेहरू को कटघरे में नेहरू जी को खड़ा कर चुके हैं, उन्हीं सवालों पर उन्हीं को दोहराया गया। कुछ नई चीजें नए ढंग से प्रस्तुत की गई। उनका चूंकि 240 लोग उनके पास हैं और उनमें एक रास्ता है। कांग्रेस के पास 100 लोग हैं, लेकिन कांग्रेस में एक रास्ता उतनी नहीं है। जैसे अभी मैंने कुछ नाम ही लिए, ये 2 लोगों का उपयोग नहीं कर सकी कांग्रेस और अन्य लोगों का भी ढंग से उपयोग नहीं हुआ। कांग्रेस निश्चित तौर पर उतनी तैयार नहीं है। जरूर, हाँ जी, मनीष तिवारी। जैसे एक सांसदा ने, जिनका प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल भी कर लिया, उन्होंने जिसको तमाशा बताया, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उन्होंने बताया था। लेकिन अब तमाशा कहना ठीक है, लेकिन उसको सिद्ध करना होता है। उसके लिए अगर आप ठीक से तैयारी करके आए तो बात बनती है। ऐसा शगुफा करेंगे तो आप छक्का मारने के लिए बॉल देंगे। लेकिन कुल मिला के ये एक अलग चीज है। ठीक है, हमेशा इस तरह के फ्लोर मैनेजमेंट में और हमेशा मोदी जी सफल रहे हैं। जब जब ऐसा हुआ है, शाह जी भी सफल रहते हैं और देश में उनके जो समर्थक हैं वो उस पर ताली भी बजा सकते हैं। लेकिन हर पिछली बार उन्होंने पीओके को लेके, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम अपनी जान दे देंगे, तब पीओके को लेकर बात की थी। इस बार पीओके के सवाल पे हुए थे कि नहीं, हमें पीओके लेना ही नहीं था, हमने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए लक्ष्य रखा था और हमने हासिल कर लिया। ये सब है, ठीक है, बोलने में कोई किसी से जीत हार नहीं होती। जिसका संयोजन बढ़िया होता है वो आगे निकल जाता है। तो ये इस तरह की डिबेट्स होती हैं। अब दुर्भाग्य है कि हमारी डिबेट्स जो है वो एनरिच नहीं करती, बल्कि आपस में जो कड़वाहट है उसी को बढ़ाती हुई मिली। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, क्योंकि इस सारे घटाटोप में मूल मुद्दा जो है गायब हो जाएगा। मूल मुद्दा क्या है? पाकिस्तान हमारे देश से ही अलग हुआ एक टुकड़ा है जो धर्म के आधार पर अलग हुआ। हमारे साथ उसकी हॉस्टिलिटी चल रही है। 71 में उस समय के हमारे नेतृत्व ने बांग्लादेश में जो उसका एक हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान, उसमें एक सोशल अनरेस्ट था और उस अनरेस्ट को सपोर्ट करते हुए उसको 2 टुकड़े में बदल दिया। वो एक बहुत बड़ा
एक तरह से सेटबैक उसको था। उसके बाद से पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के खिलाफ एक छाया युद्ध छेड़ दिया और प्रॉक्सी वार जिसे कहते हैं, जिसमें सीधे सेना नहीं लड़ती लेकिन लड़ाई चलती रहती है। आतंकवादियों के जरिए उसने ये सब हमारे देश में किया हुआ है। और चूंकि बहुत सारी घटनाएं अफगानिस्तान वगैरह में हुई, कार्यक्रम छोटा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उन सब चीजों का मिला जुला ये रहा कि भारत को काफी इससे झेलना पड़ रहा है एक लंबे समय से, और एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। सच्चाई ये है कि ये स्थिति बनी हुई। हाँ, इसी दौर में पहलगाम हुआ, अभी जो बात हुई है, पहले बालाकोट हो चुका था, जिसके पहले जो एक घटना हुई थी, हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान उड़ा दिए गए थे। इसके पहले एयरफोर्स बेस पे हमारे हमला हुआ था। आतंकी घटनाएं अनवरत होती हैं, कभी कोई रुकी नहीं। 370 भी लग गया, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, चीजें बदली नहीं। सियाचिन की स्थिति वैसी ही है। पाकिस्तान हमारी 1/5 इकोनॉमी है, ऐसे ही हम चाइना के सामने 1/4-5 है। चाइना के मामले में हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि क्या हम मूर्ख हैं जो अपने से 4 गुनी 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी के खिलाफ युद्ध की बात सोचेंगे और युद्ध में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही बात पाकिस्तान कह सकता है। तो लेकिन ये है कि हम पाकिस्तान के मामले में बहुत जोश खरोश से सामने आते हैं, और जैसा होता है बहुत सा कि बहुत जो मोहल्ले के गुंडे होते हैं, वो एक रिक्शे वाले को पीट के अपने को बताते हैं कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं। तो इस तरह के लोग बहुत सी मूर्खताएं करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसा दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश, विकासशील देशों में अग्रणी और 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की, वो इस तरह से सोचे, अगर अब उसकी राजनीति अगर इस पर केंद्रित हो कि अपने से 1/5 वाले देश को, जो अपना ही टुकड़ा है, बहुत से कारण हैं, उन पे सब पे उसी पे केंद्रित हो। पूरा भाषण प्रधानमंत्री जी का अभी आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और गृह मंत्री सिर्फ पाकिस्तान पर केंद्रित है। क्या ये केंद्रीकरण हमें कहीं पहुंचाएगा? दुनिया में जो आगे बढ़ रहे हैं, बगल में चीन है। चीन के मामलों में हमारे स्वर नहीं है, हम जानते हैं। चीन से भी हमारी हॉस्टिलिटी कोई पाकिस्तान से कम नहीं है। हम गलवान वगैरह में अपने लोग भी गंवा चुके हैं। बहुत सारी हम सीमा के क्षेत्र भी पहले नेहरू जी के समय में और अब मोदी जी के समय में भी गंवा चुके हैं। लेकिन हम ऐसे ही हम और देशों की भी बात नहीं करते। आज की बातचीत में एक चीज की स्वीकारोक्ति प्रधानमंत्री जी से हो गई, हालांकि वो विदेश मंत्री जी से भी हो गई, और वो जानते थे, तो सभी थे, कि उस रात जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जो सीज फायर हुआ, उससे पहले राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी जिसमें अमेरिका शामिल था, जिसके बारे में ट्रंप के 28-29 बयान, और उसमें सऊदी अरब भी शामिल था। ये सब देश उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था, जिस हालत में भी था, उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। भारत की ओर से ये कहा जा रहा था कि नहीं, हमने सिर्फ पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब कबूल लिया, तो अब क्या बचता है? उन्होंने कहा कि हाँ, उनके उपराष्ट्रपति ने उनको संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने अपनी बात को बड़ा करने के लिए कहा कि उन्होंने 1 घंटे तक मैं व्यस्त रहा, उनके कई फोन आए, फिर मैंने उनको वापस किया। चलिए, अपने मंच पे आप ऐसी पीठ ठोक सकते हैं, लेकिन ये साबित हुआ कि अमेरिका उस समय मार्डवाली कर रहा था। यानी ये बात जो ट्रंप कह रहा है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। सिर्फ इतना है कि ट्रंप ने खुद की जगह अपने अधीनस्थ को लगाए रखा था। आखिर आपने उनके उपराष्ट्रपति से बात की 9 तारीख को, आप बता रहे 9 की रात को 10 को सीज फायर होगी। तो ये तो सच्चाई अब देश के और दुनिया के सामने कबूली हुई है, क्योंकि संसद में सब, प्रधानमंत्री ने भी कहा, विदेश मंत्री ने भी कहा। तो अब ये कहना कि हमने पाकिस्तान के कहने से सीज फायर कर लिया, आप जबरदस्ती गले में डाल सकते, उतरेगा नहीं गले से। सच्चाई यही है कि उस मामले में दुनिया ने हस्तक्षेप किया, खासकर अमेरिका ने और सऊदी अरब ने भी, और हमने मान ली वो बात। ठीक है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने फोन किया, तब हमने मान ली, और साथ ही हम ये भी कहते हैं कि हाँ, हमें फोन अमेरिका से भी आया था और हमने बात की थी। तो अब आप इसको इसी कंपोजिट कैरेक्टर में मानना पड़ेगा आपको कि ये सब सच है। तो देखिए, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से जो हमारी हॉस्टिलिटी है, इससे हमें गेन क्या हो रहा है? मोदी जी ने आज बहुत सारी बातें नेहरू जी के बारे में कही कि चीन से ये हार गए, फलाना संधि पानी की कर ली, ये बड़े नुकसानों के डिटेल्स बताए, बहुत सारी बातें गलत सही उन्होंने कही।
उन्होंने ये नहीं बताया कि जब वो 2015 में आए थे तो उन्होंने बांग्लादेश के साथ क्या समझौता किया था। बांग्लादेश के साथ 10,000 एकड़ जमीन, 10,000 आपने समझौते में बांग्लादेश को दी। बांग्लादेश ने कितनी दी वापस? 500 एकड़। तो 9,500 एकड़ जमीन आपने बांग्लादेश को दी। ये किया जाता है, गुनाह नहीं है, मैं ये नहीं बता रहा हूं। लेकिन आप ये सब बता के नेहरू के जमाने को तथ्यों से अलग करके और ताली पिटवा लें। आपके पास संख्या है, 240 लोग संसद में है, लाखों करोड़ों आपके समर्थक हैं, आपका प्रचार वाहिनी है, पूरा मीडिया आपके गुण गाने लगेगा, गा रहा होगा, ट्वीट पे आ गया होगा, सोशल मीडिया पे आ गया होगा, ये मारा, वो पीटा, ये किया, वो किया, फलाना हो गया, ये सब करेगा। हम कहां, हम पाकिस्तान के साथ रिश्तों में कहां पहुंचे? क्या हम शांति स्थापित करने में सफल हैं? क्या हम पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने में सफल हुए? आप खुद ही कबूल कर रहे हैं कि वो आतंकवादी जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया था वो कश्मीर में ही थे। हमें नहीं मालूम कि वो आपके कब्जे में थे या नहीं थे, और कल एकाएक मुठभेड़ में वो मार दिए गए। लेकिन इसका मतलब उनका दुस्साहस देखिए, इतना बड़ा पहलगाम कांड करके वो कश्मीर में ही बने हुए थे। अगर वो पाकिस्तानी थे तो ये बताता है कि आतंकवाद मौजूद है। तो हमारी जरूरत क्या है? हमें पाकिस्तान से सीमा पर हमारे नागरिकों की सुरक्षा चाहिए, और सीमा के अंदर भी अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहिए, और अपने देश के विकास में इस तरह की हिंसा को हमें खत्म कराना है। क्या हम उसे हासिल करने में सफल हैं? हमने बालाकोट किया, उसके बाद उससे बड़ी चीज हमें करनी पड़ी 25 में। अब क्या आने वाले दिनों में उससे भी बड़ी चीज करनी पड़ेगी? लेकिन हम हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। या हम ये दावा कर सकते हैं, जो किसी ने नहीं कहा, कि कल आतंकवादी घटना कश्मीर में नहीं होगी, जम्मू में नहीं होगी, देश में नहीं होगी। ये नहीं स्थिति है ना। ये देश को तो ये उत्तर चाहिए था, लेकिन आपने नेहरू वगैरह का, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, कांग्रेस की गलतियां बता दी, जो हजारों बार, हजारों तरह से आप पहले भी बता चुके हैं, आपका दल बता चुका है, दूसरे लोग भी बता चुके हैं। बहुत सा उसमें सही है, बहुत सा गलत है, बहुत सा गलत है। तो ये बातें थी जो मूल सवाल था वो हल नहीं हुआ। मूल सवाल क्या है कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो हॉस्टिलिटी है, जिसकी वजह से हमारे सीमावर्ती राज्य में आतंकवाद होता है, हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, बीच बीच में हमारे और उनके बीच स्किर्मिश हो रही है अब, जिसमें हमारे तमाम नागरिक मारे गए। उन नागरिकों के बारे में कोई बात नहीं हुई। जो सीमा वगैरह पर गोलाबारी और दूसरी चीजों से मारे गए, उनके बच्चों का क्या हुआ? उस सब में तो खबर आ रही कि राहुल गांधी ने कुछ बच्चों को गोद लिया है। ये सब बताइए भाई, हमारे लोगों का। और जो नुकसान होता है किसी भी इस तरह की चीज में, अगर हमारे कुछ जेट गिरे हैं, जैसा हमारे रक्षा मंत्री ने भी एक तरह से कबूल ही लिया कि जब आप इम्तिहान देते हैं तो पेंसिल टूट जाती है, तो यानी हमारी पेंसिलें टूटी हैं। ये बात जो जो चीजें सब जगह से आ रही हैं घूम फिर के, आप भी उसको कबूल रहे, लेकिन आप शेख ही बघार ले रहे हैं, चूंकि आपके पास संख्या है, आपके पास प्रचार माध्यम है, आपके पास पद है, आप एक संस्था के प्रमुख हैं, संस्था में आपका बोलबाला है, उससे आप अपनी पीठ ठुकवा सकते हैं, मेजे ठपवा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, और बहुत से लोग उसको पसंद भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के रिश्ते में जिस वजह से कड़वाहट है, जिस वजह से हमारे देश में ये समस्या है, उसका कोई हल इस पूरी बहस में देश के सामने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना ही इसमें कहना चाहता हूं। बिल्कुल। तो ये पूरा निष्कर्ष तो यही है कि शीतल जी ने जो कहा कि मूल सवाल का जवाब नहीं आया, मेजें थपथपाई गई, और पीएम मोदी जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। बहुत तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि अब मत पीटो, मत मारो, ऐसे करके, और बहुत सुनने में लग रहा था कि दिलचस्प कहानी बता रहे हैं, वो हुआ। लेकिन मूल सवाल का चर्चा नहीं की गई और अपनी सेख ही बेकारी गई। अब ये थी आज की चर्चा। इसमें आप शीतल जी ने बताया कि आपको कि आज संसद में क्या हुआ, कौन भारी पड़ा, कौन नहीं भारी पड़ा, किसके क्या बयान थे। ऐसे ही विषयों पर चर्चा देखने के लिए आप सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें, और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड कर लें। नमस्कार।